दिनांक 4 अगस्त 2021 की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन छात्रों, द्वितीय वर्ष बीएड के पाठ्यक्रम में जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है आपका अधिगम का आकलन, इस प्रश्न पत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं मैं, और उस प्रकरण का नाम है नील पत्रक, ब्लूप्रिंट, आधार पत्रक इत्यादि नामों से इसको जानते हैं। ब्लूप्रिंट के बारे में अक्सर आपने सुना ही होगा। ब्लूप्रिंट होता है क्या है, या नील पत्रक क्या होता है। आपने कभी अपने परिवार में भवन निर्माण को होते हुए देखा होगा, लेकिन भवन निर्माण कराने से पूर्व आपने उसका नक्शा जरूर बनाया होगा, और नक्शा बनाने के लिए आपको किसी इंजीनियर के पास जाना होगा, और इंजीनियर अपने कंप्यूटर के माध्यम से उस मकान का एक खाका बनाता है, एक डिज़ाइन मॉडिफाई करवाता है, एक रूपरेखा बनाता है कि हमें मकान में किस जगह किचन चाहिए, किस जगह हमें कमरे चाहिए, कहाँ ड्राइंग रूम चाहिए, कहाँ हमें अपने चढ़ाने के लिए नाल चाहिए। तो सारी चीज़ें, मकान की छत के ऊपर जाने का रास्ता कौन सा होना चाहिए, सभी चीज़ें उस ब्लूप्रिंट में बताता है, नील पत्रक में बताता है। और एक आसमानी कलर के कागज पर उसके खाके को या मकान का भवन का जो नक्शा होता है उस नक्शे को वो बनाता है, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर वो कारीगर उस भवन को तैयार करता है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से वो कारीगर उस भवन को निर्माण करने के लिए ब्लूप्रिंट बनवाता है, ठीक उसी प्रकार से हम छात्र का मूल्यांकन करते हैं, और उस मूल्यांकन का एक रूपरेखा अनुसार प्रश्न पत्र बनाते हैं। उसके लिए हमें एक आधार होना बहुत जरूरी है। किस आधार पर हम बालक का मूल्यांकन करें, किस आधार पर उसके बालक के ज्ञान का जो विकास हुआ है, उसने अवबोध किया है, जो अधिगम किया है, उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार से करें, यह जांचने के लिए हमें उसके लिए एक खाका बनाना पड़ता है, एक आधार बनाना पड़ता है, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमें उसका मूल्यांकन तय करना पड़ता है। तो उसके आधारों को हम तय कर लेते हैं कि मूल्यांकन या ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से आधारों के आधार पर हमें उसका मूल्यांकन करना है, किस स्वरूप को देखते हुए कोई आधार स्तर होना जरूरी है। तो हमें आधार के तौर पर जो नील पत्रक के आधार है वो हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। पहला जो आधार है वह आधार है उद्देश्यों के आधार पर। तो छात्रों, उद्देश्यों के आधार पर जो नील पत्रक का निर्माण होता है वह आप पाठ्य योजना के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को आपने पढ़ा है, क्योंकि ये जो प्रकरण है ये आपके परीक्षा संबंधित तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन आगे आप भविष्य में शिक्षक के पद पर जाएंगे, उस पद को सुशोभित करेंगे। जब आप बालकों का मूल्यांकन करेंगे तो बालकों के मूल्यांकन के लिए आपको प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। उस समय तमाम चीजें आपके सामने उभर के आएंगी, यही ब्लूप्रिंट आपको बनाना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। तो छात्रों, उद्देश्य के आधार पर जो ब्लूप्रिंट का निर्माण होता है उसमें आप पाठ्य योजना में जो उद्देश्य काम में लेते हैं, जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक। यह आपने सभी ने पाठ्य योजना के समय यूज में लिया है। पहला उद्देश्य आता है, जो विशिष्ट उद्देश्य आते हैं उन विशिष्ट उद्देश्यों की बात कर रहा हूँ, सामान्य उद्देश्य नहीं। विशिष्ट उद्देश्यों में पहला आ रहा है ज्ञानात्मक, जिसमें बालक के ज्ञात अज्ञात की तुलना होती है, जिसमें बालक के प्रत्यास्मरण की तुलना होती है, या प्रत्यास्मरण के बारे में जानता है, प्रत्याभिज्ञान करता है, परिभाषाओं का ज्ञान करता है, सभी प्रकार की चीजें उसमें ज्ञानात्मक में आती है। फिर दूसरी बात आती है विशिष्ट उद्देश्यों में अवबोध। अवबोध में बालक की समझ किस तरह पर विकसित हुई है, उसके ज्ञान जो तुलना और व्याख्या करने की जो प्रक्रिया होती है वो अवबोध से पता लगती है। फिर तीसरी बात आती है हमें ज्ञानोपयोग की। ज्ञानोपयोग में यह सीखा जाता है कि बालक को जो समझ विकसित हुई है, जो व्याख्या और तुलना के माध्यम से उसने ज्ञान प्राप्त किया है कक्षा में, जिस विषय वस्तु को पढ़ के उसमें उसके ज्ञान का कितना उपयोग हो पाएगा, ये भी हम परख इस मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। फिर चौथा कौशल, जो एक बालक के लिए जब कक्षा में शिक्षक पढ़ाता है तो वह विभिन्न प्रकार के प्रयोजन लाता है।
कहीं मॉडल बना के लाता है, कहीं चित्र बना के लाता है, कहीं प्रयोग करता है और उनको वास्तविक वस्तुओं से अवगत कराता है और उनको जो विषय पढ़ा रहा है उस विषय को रुचिकर आकर्षक बनाने के लिए विविध प्रकार के जतन करता है, प्रयास करता है कि बालक को उस विषय से किसे जोड़े। तो इस प्रकार से वो कोशिश करके वो अपने कौशल का प्रयोग करता है और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के विशिष्ट उद्देश्यों को उसमें समाहित करने का प्रयास करता है। तो छात्रों, हम उद्देश्यों के आधार पर हम बालक का मूल्यांकन तो करते ही, फिर दूसरा आधार आता है अपना विषय के आधार पर। जो शिक्षक जिन जिन इकाइयों के माध्यम से बालक को शिक्षित कर रहा है, अधिगमित कर रहा है, पढ़ा रहा है, शिक्षण कर रहा है और बालक जब कक्षा में शिक्षक द्वारा के जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो किसी इकाई से जुड़ा हुआ वो पाठ होता है, यानी इकाई का एक पाठ होता है और उस पाठ को इकाई के अनुसार उसको पूर्ण करता जाता है। पूर्व योजना के आधार पर उसकी पाठ योजना निर्मित करता है और उसी आधार पर वो छात्रों को पढ़ाता है और जिन जिन पाठ को उन्होंने पढ़ाया है शिक्षक के द्वारा बालकों को, तो उनका वो मूल्यांकन करता है। प्रत्येक क्रमानुसार जो पाठ पढ़ा है उसका वो मूल्यांकन करता जाता है। फिर बात आती है प्रश्नों के आधार पर। प्रश्नों के आधार पर जो मूल्यांकन या प्रश्न पत्र का जो निर्माण हो रहा है उसके आधार पर तय किया जाता है कि प्रश्नों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, किन किन प्रकार के प्रश्नों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो हम प्रश्नों की जो रूपरेखा है या प्रश्नों के जो स्वरूप है उसमें पहला आता है निबंधात्मक प्रश्न। और इस प्रश्न में जो पूरा डिस्क्रिप्टिव यानी कि विस्तार से उस प्रश्न के बारे में बताया जाता है। फिर दूसरा आता है लघुतात्मक, फिर तीसरा है अति लघुतात्मक और चौथा है वस्तुनिष्ठ। ये चार प्रकार के प्रश्नों को उसमें सम्मिलित करता है मूल्यांकन करने के लिए, प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, अति लघुतात्मक यानी कि वन लाइन आंसर वाले, फिर लघुतात्मक यानी कि निबंधात्मक और अति लघुतात्मक के जो मध्य कड़ी के जो प्रश्न होते हैं वो लघुतात्मक प्रश्न होते हैं, और निबंधात्मक यानी कि एक विस्तार से एक निबंध के तौर पर एक विस्तार से उस बालक को उस प्रश्न का उत्तर देने का जो प्रश्न होता है वो निबंधात्मक। तो तमाम प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों की रूपरेखा के आधार पर इस ब्लूप्रिंट के आधारों को तय किया जाता है और फिर इन्हीं उद्देश्यों को विषय वस्तु के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर उनका खाका तैयार किया जाता है। एक सारणी बनाई जाती है, एक इंडेक्स बनाई जाती है और उसकी इंडेक्स में उनको अंक मान के आधार पर, उनके अंक बार के आधार पर उनके स्वरूप को तय किया जाता है और उसी के आधार पर उसका प्रतिशत निकाला जाता है तो उसका प्रतिशत 100% आए। यानी कि जो उद्देश्य हमने तय किए हैं वो उद्देश्य उसमें पूर्ण रूप से सहभागी हो और उनका स्वरूप भी वैसा ही तय किया जाए। विषय वस्तु में भी वही क्रमशः कोई 5 टॉपिक ले लिए जाते हैं जिसमें जो शिक्षक द्वारा पढ़ाए हैं वो टॉपिक उसमें लेकर उसका मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों ने कितना ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया है, कितना अधिगमित हुआ है, कितना उसने सीखा है। फिर प्रश्नों के आधार पर जो रूपरेखा बताई है मैंने कि ये प्रश्न विभिन्न प्रश्नों के स्वरूप को ध्यान रखते हुए सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिसमें ब्लूप्रिंट बनाई जाती है वो किस स्वरूप के आधार पर, प्रश्नों की संख्या कितनी है, कितने अंक मान है, उसी के आधार पर प्रश्नों के आधार पर उसमें प्रश्न शामिल किए जाते हैं। निबंधात्मक की जो संख्या है वो 1 हो सकती है या 2 भी हो सकती है, लघुतात्मक में 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, फिर अति लघुतात्मक में भी संख्या 5, 2, 3 कितने भी ले सकते हैं और वस्तुनिष्ठ में भी तो संख्या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि छोटे प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, छात्र उसको आसानी से सरल कर सकते हैं। एक की हाँ ना में उत्तर आते हैं, जो भी है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में छात्रों को सरलता रहती है प्रश्न को उत्तर देने। तो इस तरह के सारे प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए जो ब्लूप्रिंट का आधार तय किया जाता है जो बालक को सीखने और समझने के लिए और उनको मूल्यांकन करने के लिए ये नील पत्र उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। छात्रों, आपके प्रश्न पत्र को इस ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र जो मैंने बताया है प्रकरण, इस प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वितीय अधिगम के आकलन में जो प्रश्न पत्र है, अनिवार्य प्रश्न पत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और ये प्रश्न इसके अक्सर पूछे जाते हैं। अगर मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है तो ये 15 अंक का होता है। मूल्यांकन प्रश्नों में यानी कि निबंधात्मक प्रश्न जो पुस्तक शिक्षक या जो पेपर सेटर होता है वो 15 अंक का पूछ लेता है या फिर लघुतात्मक पूछता है तो 8 नंबर का ये पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें बनते नहीं, लघुतात्मक प्रश्न बनता है, निबंधात्मक प्रश्न बनता है
और अक्सर इसकी संभावना व्यक्त की जाती है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस बार आप सभी विदित हैं कि द्वितीय वर्ष बीएड के जो पाठ्यक्रम के जो प्रश्न पत्र होंगे वो हो सकते हैं वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, क्योंकि अभी प्रयास जारी है और हो सकता है इसमें और फेरबदल हो जाए, वरना अभी तक तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपके प्रश्न पत्र जो बनेंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। इसलिए आपको ज़्यादा सघन तैयारी की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव को सोचना समझना उसका उत्तर देना आपके लिए काफ़ी जटिल हो सकता है। डिस्कटिंग में आप चाहे जैसी लैंग्वेज में आप उत्तर दे सकते हैं, अपनी भाषा बना के लिख सकते हैं, प्रश्नों की रूपरेखा आप जैसे उत्तर की रूप में चाहे उसकी शब्द सीमा आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत पैदा करेंगे। तो इसमें इतिश्री नहीं है कि उसमें आपको गोले बढ़ना या राइट करना, वो इतिश्री नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है उसको आपको क्लियर भी करना है। तो ये ध्यान आपको होना चाहिए कि कहाँ कौन सा प्रश्न पत्र बन रहा है, उसके क्या आधार होने चाहिए। आपको वो 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, 3 ऑब्जेक्टिव ये दे देगा, एक कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैंने जो 3 आधार पढ़े हैं उसमें चौथा आधार ये नहीं था, कम से कम ये ध्यान होना चाहिए। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव बनाए तो मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको शामिल कर सकता हूँ, लेकिन ये आपको तय होना चाहिए कि ये इसमें आधार के किस किस स्वरूप को उसमें शामिल किया गया। तो छात्रों आज इतना ही। कल मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उद्देश्यों के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर और प्रश्न पत्रों के प्रकार के आधार पर इसको विस्तार से समझाऊंगा, इसकी सारणी बनाऊंगा, इसकी इंडेक्स बनाऊंगा और उसको अंक मान के आधार पर प्रदर्शित करते हुए आपको समझाऊंगा कि ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, क्योंकि ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण भाग है और आगे भविष्य में भी इसकी आवश्यकता होती है। धन्यवाद।